देखिए, ये सारी रूमर्स हैं, ये अफवाहें हैं ना, जो मुख्तलिफ जगहों से उड़ाई जाती हैं कि पाकिस्तान ये करेगा, ये तो करेगा वाली बात है ना। तो मैं तो आपको रियल स्टेट बता रहा हूँ कि हमने बुनियाद 5th जनरेशन जहाज़ के लिए रख दी, लोग जो हैं उसके लिए ट्रेन हो रहे हैं। हमने बाकायदा कामरा के साथ एक इलाका बनाया है जिसको हम एविएशन सिटी का नाम दे चुके हैं। प्रोजेक्ट आज़म इसका नाम रख दिया गया है। इससे जाहिर ये होता है कि ये काम जैसे हमने JF-17 में चीन को साथ में ला के किया, और इससे हमारे हौसले इतने बुलंद हो गए ये खुद साख्ती की वजह से कि अब हम समझते हैं कि हम जो लेटेस्ट जनरेशन का जहाज़ है वो हम खुद बनाएंगे। हमने अपना सेटअप तैयार कर रखा है। कामरा में JF-17 की वजह से हमें मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप बनाने में मदद मिली। कामरा तो असल में ओवरऑलिंग फैक्ट्री थी जी। वहाँ हमारे जितने जहाज़ हैं वहाँ ओवरऑल होते थे। बिल्कुल। ये फर्स्ट टाइम है कि JF-17 की वजह से हम डिज़ाइन और डेवलपमेंट में आ गए। अब जब हमने इस इलाके में कदम रखा है तो आइंदा जो होने वाली चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह खुद किया करेंगे। तो इसमें सच्चाई नहीं है कि जी हमको चीन का जहाज़ देखेंगे या कोई और देखेंगे। जब हम उनके साथ मिलकर बनाना ही नहीं चाहते तो फिर हम देखेंगे क्या, हम अपना बनाना चाहते हैं। और तब तक हमारे ये जो 4th जनरेशन जहाज़ F-16 और JF-17 थंडर जो हैं, तब तक हमारी ये ज़रूरियात जो हैं ये पूरी करने के काबिल। जैसे जब F-16 आया था तो उससे पहले जहाज़ जो हैं वो रवायती तरीके से जो बना करते थे, उस वक़्त की रवायती तरीका है। F-16 एक बहुत बड़ा जंप था और इस जहाज़ को हम कहते हैं फ्लाई बाय वायर। पहले तो हमारे वो कंट्रोल्स थे, वो मूव करते थे, उसके अंदर बाकायदा मैकेनिकल सिस्टम्स थे, उनकी मूवमेंट से जहाज़ जो है उसका सारा कंट्रोल होता था। अब ये प्रेशर सेंसिंग बन गया, फ्लाई बाय वायर। इसमें इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक है सारे का सारा, और आपके हाथ जिस कंट्रोल कॉलम पे पहले हम उसको हिलाते थे और मूव करते थे, अब सिर्फ उसके ऊपर हमारा प्रेशर होता है, उस प्रेशर को जहाज़ सेंस करता है। ये एक नया कॉन्सेप्ट था। F-16 से एक नया कॉन्सेप्ट आया जो कि हमने अडॉप्ट किया। मुश्किल हुई हमें इस पे अपनी ट्रेनिंग लेने में भी। अब जो अगला 5th जनरेशन आ रहा है वो है स्टेल्थ, यानी खुफिया। आप इसको समझ लें कि इसका जो प्रेजेंस है वो रडार पे नज़र नहीं आया करेगा। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ये एक और टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये है जिसको आप कहते हैं किस जनरेशन का जहाज़ है। उसके अंदर जिस तरह से जहाज़ बन रहे होते हैं उसमें एक इतना बड़ा जंप आता है कि वो उन जहाज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। फिर हम उसको कहते हैं ये जनरेशन का एक चेंज आया है। तो 5th जनरेशन जो है, जो अभी तक अमेरिका ने बनाया है, जो कि रूस ने भी बनाया है, जो कि चीन ने अभी रिसेंटली उसको मुकम्मल किया है, हम इंशाल्लाह हमने उसकी बुनियाद रख दी है और हम वो बनाने जा रहे हैं। देखें, इंडिया भी जो बात करता है ना, आप याद रखें, वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट द गन, इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन। ठीक है। तो पाकिस्तान का जो मामला है वो कुछ इस तरह से है कि इंडियन एयरफोर्स हमसे हमेशा साइज में 3, 4, 5 गुना बढ़ी रही है। 65 की जंग में भी यही मामला था, आज भी वैसे ही मामला है। उनकी मईशत हमसे बेहतर है, वो चीज़ें ख़रीद सकते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। तो हमें पहले ही दिन ट्रेनिंग में जब हम एंटर होते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपका जो एडवर्सरी है, जो आपका हरीफ है, वो आपसे इतना गुना बड़ा है। तो जहाँ तक तादाद और मिकदार का ताल्लुक़ है वो हमेशा हमसे बड़े रहे हैं। हम इन चीज़ों का मुकाबला करने के लिए एक तो अपनी ट्रेनिंग पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हमारी क्वालिटी बेहतर हो। यह है क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। और हम जो फ़ख्र करते हैं अपनी क्वालिटी पर फ़ख्र करते हैं कि हमारी ट्रेनिंग अच्छी हो, फिर हमारा जज्बा, उसमें तो कोई दो राय नहीं। हमें तो ये जो शहादत है, हम तो उसके लिए मतलूब मोमन है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमन, नमाले गनीमत न किश्वर को चाहिए। बाकी दुनिया की चीज़ें इसके नीचे बहुत हम उनको निचला दर्जा देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये दो चीज़ें हमारे हरीफ के पास नहीं है, क्वालिटी और फिर ये जो जज्बा है। हम क्वालिटी के लिए मेहनत करते हैं, हमें पता है कि हमारा बड़े दुश्मन से मुकाबला है, हमारी क्वालिटी उससे बेहतर होनी चाहिए। ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और जज्बा जो है वो तो इनबिल्ट है। हम तो इसकी जो है वो चाहत किया करते हैं कि दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह हमें भी शहादत का रुतबा नसीब कर। और ख़ासकर हम लोग जो फ़ौज में हैं, हम तो वहाँ इसलिए तो नहीं गए क्योंकि हमने पैसा कमाना है, हम तो मुल्क की खिदमत के लिए गए हैं। और हमारा ताल्लुक़ डायरेक्ट इसी शोबे से है कि हमें
जो यूनिफॉर्म पहनकर हम मुल्क की खिदमत के लिए हाजिर हुए हैं, इस मुल्क के जो फ़िज़ाई हुदूद हैं उनका हमने दिफा। वो इस तरह है कि मिराज जो है, ये मिराज 5 जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये पुराना जहाज़ है और ये हमने 60 की दहाई में ये जहाज़ ख़रीदे थे और वक्त के साथ साथ हम मज़ीद जहाज़ भी ख़रीदते रहे और हमारा फ्लीट जो है उसमें बहुत सारे जहाज़ शामिल हो गए। अब चूंकि हम मिराज को ऑपरेट करते हैं, हमारे पास वो मैन पावर है जिसका तजर्बा है, जिसका वक्त के साथ साथ तजर्बा इसकी मेंटेनेंस का, इसको मेंटेन करने का वो बढ़ता रहा। लिहाजा जो एयर फोर्सेस दुनिया की जिन्होंने ये जहाज़ बदले और इन जहाज़ों को उड़ाना बंद कर दिया, हम उनसे बड़े सस्ते दामों ये जहाज़ ख़रीदते रहे कि चूँकि हमारे पास फ्लीट है उसमें हम ऐड करते रहे। मैंने जैसे आपसे बात की कि JF-17 से पहले हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे। F-16 कुछ हमें मिले थे, वो भी अफ़गान वॉर की वजह से, और उसके बाद जो अगले F-16 आने थे वो भी उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो हमारे जहाज़ पुराने हो रहे थे, रिटायरमेंट के करीब थे। मिराजेस ऐसे जहाज़ थे कि इनकी लाइफ एक्सटेंड करते हुए, और ख़ासकर जो हमने दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक से ये जहाज़ ख़रीदे उनके भी काफ़ी सारी लाइफ रहती थी, मगर वो चूँकि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आगे जाने वाले लोग हैं, वो अपने जहाज़ वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो जो ममालिक इन जहाज़ों को बदल रहे थे, हमने उनसे ये जहाज़ सस्ते दामों ले लिए और फिर चूँकि हमारा तजर्बा था, इन जहाज़ों को मेंटेन किया, इनको अपग्रेड किया, इनकी लाइफ आगे बढ़ाई, और यूँ जो मिराजेस हैं आज भी हमारी एयरफोर्स में हमारी इन्वेंट्री पे है और हम इनकी लाइफ एक्सटेंशन भी कर चुके हैं। अगला हमारा टारगेट जो है वो यही है कि मिराजेस को ख़त्म करके उनकी जगह भी JF-17 उन स्क्वाड्रन्स को दिए जाए। तो जब तक वो हमारा टारगेट मुकम्मल नहीं होता, ये जो इजिप्ट के मिराजेस हैं ये भी हमें इसी तरह की डील में मिल रहे हैं कि वो इनको ख़त्म कर रहे हैं, लिहाजा उनके लिए तो कॉन्डेम्ड है कि ख़त्म शुदा है, हम कुछ उनको रकम देकर उनसे ये जहाज़ लेने जा रहे हैं। तो इस तरह हमारी मिराज फ्लीट का ये भी हिस्सा बन जाएंगे जो कि ऑलरेडी हमारे पास है। ये कोई नया जहाज़ नहीं है, ये पुराना जहाज़ है और हमें चूँकि नंबर्स चाहिए, हम अभी तक उस स्टेज पर नहीं पहुँचे, अपनी प्रोडक्शन हमारी इतनी नहीं हुई कि मिराजेस को भी हम रिप्लेस करें। लिहाजा जो JF-17 100 के करीब हम ऑलरेडी रिप्लेस कर चुके हैं। ये वो जहाज़ हैं जो कि बिल्कुल रिटायरमेंट की हद तक वो पहुँच गए थे। ज़्यादातर ये चीनी जहाज़ है, इसलिए हमें वो रिप्लेस करने पड़े। और तो मिराजेस जो हैं ये कोई नए नहीं हैं, पुराने जहाज़ हैं, मगर हमारे जो स्क्वाड्रन्स कुछ मिराजेस के अभी हैं उनको हमने ऑपरेशनल रखना है। ये उस काम के लिए जहाज़